हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं त्रिपाठी बेगिन कुछ सर्विसेज से है। जैसा कि पीछे की वीडियो में हमने बताया कि पार्टनरशिप फॉर्म बनती कैसे है, उसको सरेंडर कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। अब आगे क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म तो हमारी बन जाती है, लेकिन उसके लिए जानकारी नहीं होती कि पार्टनरशिप फॉर्म में हमें चलाने के लिए क्या क्या चीज पंजीकरण की और आवश्यकता होती है। देखना ये होता है कि हम बिजनेस क्या करने जा रहे हैं। अगर हम बिजनेस में किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को ला रहे हैं और उसको बेचना है, तो उससे संबंधित उसमें रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराए जाते हैं। पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, ओपीसी, लिमिटेड कंपनी, ये तो एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। अब उसके अंदर जो प्रोजेक्ट रन करेंगे, उस प्रोजेक्ट से जुड़े जो पंजीकरण की आवश्यकता होती है, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हम पार्टनरशिप फर्म मानते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे प्लस सेल करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या है, जिससे हम उसमें मशीनरी काम होता है, लेबर का काम होता है। तो उसमें सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए आधार उद्यम का रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसका भी एक आधार रजिस्ट्रेशन करने का एक प्रोसीजर है, हम आपको नेक्स्ट बताते रहेंगे उस रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती है। फिर उसका जीएसटी पंजीकरण होता है। जीएसटी पंजीकरण के बाद जैसे हम लोग लेबर के काम होते हैं, तो लेबर आइडेंटिफिकेशन LIN नंबर जनरेट कराया जाता है। और क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आईएसओ का भी रजिस्ट्रेशन होते हैं 90012015, जिससे हम आईएसओ सर्टिफाइड भी कर सकते हैं। अब उसी बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म बने हुए प्रोडक्ट को अगर हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए आईसी कोड जनरेट करते हैं। जब सारे पंजीकरण होते हैं, तब हम अपने व्यापार को बहुत ही सुचारू रूप से कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होता है, तो हमारे पास पंजीकरण होते हैं, हर टाइप के पंजीकरण होते हैं, तो उससे हम लोगों को काम करना बहुत ही आसान होता है। अब बात ये आती है कि अगर हम चाहते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए। जीएसटी पंजीकरण चाहिए तो क्या चाहिए, LIN नंबर चाहिए तो क्या चाहिए, और भी इससे जुड़ी चीजें चाहिए तो क्या चाहिए आपको। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, LIN नंबर, आईएसओ, सब में एक कॉमन चीज होती है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ा होता है। जिससे अगर हम बात करें कि आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन में क्या चाहिए, तो नॉर्मल सा बिजनेस का नाम जो पार्टनरशिप फर्म बने हुए हैं, उसी की डीड लगेगी। किसी एक पार्टनर्स के आधार कार्ड लगेगा, जिससे ओटीपी हमें मिलता है। एक आधार कार्ड, एक पैन नंबर पे एक ही उद्यम रजिस्ट्रेशन होते हैं। तो ईमेल आईडी है, बैंक डिटेल्स है, इसके बेसिस पे हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हैं। जीएसटी पंजीकरण के लिए पार्टनरशिप डीड, रेंट एग्रीमेंट, ओनर्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक पार्टनर्स के केवाईसी डिटेल्स, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस तरह की, जिससे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। जब हमारा जीएसटी एमएसएमई हो जाता है, उसी के जीएसटी के बाद हम LIN नंबर अप्लाई कर सकते हैं। LIN नंबर हमारा जनरेट हो जाता है। LIN नंबर जब जनरेट होता है हमारे पास, तो LIN नंबर बनाने में हमें गवर्नमेंट चालान होते हैं, वो पेमेंट करने पड़ते हैं। LIN नंबर जैसा हम बता रहे थे आपको कि इसमें गवर्नमेंट चालान जमा होता है। गवर्नमेंट चालान लगभग 4500 रुपए का जमा होता है। उसके बाद 1 वीक में इसका रजिस्ट्रेशन आ जाता है। LIN नंबर हमारा हो गया, एमएसएमई हो गया, जीएसटी हो गया। आईएसओ में क्या होता है, जब हमारा जीएसटी इनवाइस जनरेट होने लगती है, तो उसमें आईएसओ में इनवाइस की फोटो कॉपीज लगती है, बिलिंग की कॉपी लगती है। क्वालिटी मैनेजमेंट का जो है, क्वालिटी कंट्रोल का पंजीकरण इस तरह से होता है आईएसओ। जैसा कि बताया 9001-2015 करके होता है, आईएसओ का क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर हम किसी फूड से रिलेटेड प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जैसे वाटर बोतल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फूड में है, तब हम फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, जिसको FSSAI कहते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म बनना, पंजीकरण से जुड़े सारे जो भी उससे जुड़े पंजीकरण होना, ये सारा काम हमारे ही कंसल्टेंसी के अंतर्गत हो जाता है। पार्टनरशिप फॉर्म बन गया, पंजीकरण हो गया, लास्ट में एक चीज आता है कि बिजनेस कराने के लिए हमें फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फर्म कॉन्स्टिट्यूशन आपका रेडी हो गया, डॉक्यूमेंट्स पंजीकरण रेडी हो गए, उसके लिए स्टार्टअप का एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो गवर्नमेंट के तहत स्कीम होती है। उस फर्म को उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो गवर्नमेंट स्कीम के तहत हम बैंक से आपको फाइनेंस की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन उसमें देखना होगा कि हमारा प्रोजेक्ट किस टाइप का है। प्रोजेक्ट पे डिपेंड है कि हम फाइनेंस आपको किस टाइप का दे सकते हैं। स्टार्टअप के तहत जाते हैं, मुद्रा लोन के तहत जाते हैं,
या जो भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत जाते हैं तो उसका भी एडवांटेज हम पार्टनरशिप फर्म में आपको दिला सकते हैं। इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो स्क्रीन पर चलाए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे मिल सकते हैं, जिससे आप बिजनेस करने के लिए हमसे अपनी सलाह भी ले सकते हैं। आप बिजनेस करिए, बिजनेस एक्सपर्ट हम हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और उससे जो है मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए भी हम आपको यहीं से ही गाइड करेंगे। हमारे पास 1 पॉइंट सॉल्यूशन है। आप जिस प्रॉब्लम्स को जिस चीजों को लेके आएंगे सारे इससे संबंधित सॉल्यूशन आपको हमारे पास ही मिलेंगे। धन्यवाद।